जीत गए नीलम देवी। पक्का पक्का एकदम जिता रहे हैं? पक्के रहता अनंत बाबू का क्षेत्र, अनंत बाबू जीतते रहते हैं। अभी तो महागठबंधन का समर तो मैंने बटन में कार हो जाएगा बड़ी। हाँ, पूरा बटन में करिया हो जाएगा। बहुमत के साथ जिता रहे हैं। बहुमत क्या कहता है, जमानत बचावे ला लोग लगल है। आप बहुमत किसको कहता है वो आप लोग समझिए। आज जमानत बचा ओकर बटमा एकदम वैसे नए रह जाएगा, हम लोग का कार हो जाएगा। कुछ लोग 5 बार से दावे पेश कर रहे हैं, 6ठा बार हारने का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार नीलम देवी जी को जिताने जा रहे हैं बहुमत से। हाँ 1 लाख पार। बिहार विधानसभा के 2 सीटों गोपालगंज और मोकामा के लिए हो रहे उपचुनाव के प्रचार का आज अंतिम दिन है और इन दोनों सीटों के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है। इन 2 सीटों में सबसे हॉट सीट मोकामा पर सबकी निगाहें हैं। मोकामा विधानसभा से एक ओर जहां जदयू भाजपा सरकार में अपनी विधायकी गंवा चुके बाहुबली छोटे सरकार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार मोकामा के ही एक और बाहुबली और जदयू छोड़ बीजेपी में आए नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। नीलम और सोनम की भिड़ंत ने इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। हालांकि नीलम देवी के समर्थकों का मानना है कि इस उपचुनाव में लड़ाई है ही नहीं और नीलम देवी 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी होने जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। अभी आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और खबर 7। इसमें हम मोकामा विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे बीच में महागठबंधन के एवं तमाम दल के नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। जैसा कि आप तमाम लोग को पता है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में 3 नवंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। इसी कड़ी में महागठबंधन के उम्मीदवार नीलम देवी यानी पूर्व विधायक आनंद कुमार सिंह मोकामा से जो थे वो अपने धर्मपत्नी नीलम देवी को इस बार चुनावी दौर में खड़ा किए हुए हैं और इस बार क्या स्थिति है चुनाव का हम जानते हैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से। क्या स्थिति है इस बार चुनाव होने जा रहा है मोकामा विधानसभा में? जीत गए नीलम देवी। पक्का पक्का एकदम जिता रहे हैं? पक्के रहता अनंत बाबू का क्षेत्र, अनंत बाबू जीतते रहते हैं। अभी तो महागठबंधन का समर तो मैंने बटन में कार हो जाएगा बड़ी। हाँ, पूरा बटन में करिया हो जाएगा। बहुमत के साथ जिता रहे हैं। बहुमत क्या कहता है, जमानत बचावे ला लोग लगल है। आप बहुमत किसको कहता है वो आप लोग समझिए। आज जमानत बचा ओकर बटमा एकदम वैसे नए रह जाएगा, हम लोग का कार हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कमल खिलेगा। कमल खिलेगा, यहाँ नौटंकी का बाजार है, कमल खिलेगा। आनंद सिंह खिलता है यहाँ। अच्छा, यहाँ यानी लालटेन जलेगा। हाँ एकदम लालटेन छाप यहाँ जिंदाबाद है। इस बार मोकामा विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और चुनावी दौर में 2 प्रत्याशी अपने अपने दावा पेश कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। क्या कहेंगे? 5 बार से दावे पेश कर रहे हैं, 6ठा बार हारने का तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इस बार नीलम देवी जी को जिताने जा रहे हैं बहुमत से। हाँ 1 लाख पार जा रहे हैं। जीतने का कारण क्या है? जीतने का बिल्कुल स्पष्ट कारण है हमारी वर्तमान सरकार और आदरणीय युवा नेता श्री तेजस्वी यादव जी की सोच है हर समाज के साथ न्याय करना। हमने कभी किसी समाज व्यक्तिगत तौर पे हमने विकास नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की तरह। एक तरफ जितने भी कॉरपोरेट हैं लगातार उनकी धन संपत्ति बढ़ रही है और दूसरे तरफ पूरे भारतवर्ष में गरीबी बढ़ते जा रही है और हमने आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समाज में ऐसी व्यवस्था की है जहां हर समाज के व्यक्ति को उचित भागीदारी विकास में मिल रही है। चाहे हमने विभिन्न क्षेत्रों में जो भी विकास किया है, हमने कोई जाति और कोई व्यक्ति देख के विकास नहीं किया है। ये बहुत बड़ा कारण है हमारा इस चुनाव में अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस देने का और रिकॉर्ड वोट से चुनाव जीतने का। इस तरह से अभी चुनाव का माहौल है, तमाम पार्टी अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो चुनाव जीते हुए, चूँकि नरेंद्र मोदी जी जनता को ठगने का काम किए। 15 लाख रोजगार देने का वादा किया और 15 लाख रोजगार नहीं मिला। सबसे पहले तो युवा आज के ज़माने में जो चाहेंगे वो होगा और वही युवा जो 15 लाख रुपया नहीं मिला उसके आवेश में जो है महागठबंधन को वोट कर रहे हैं इस बार। और विरोधी दल के भी लोग जो है महागठबंधन को इस बार वोट करके आदरणीय आनंद बाबू को विजय बनाएंगे। प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में महागठबंधन की उम्मीदवार नीलम देवी भी चुनावी दौर में हैं। पूर्व विधायक आनंद सिंह जी के धर्मपत्नी, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है आपको? पहले तो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम पहले
माननीय प्रत्याशी नीलम देवी जी को अग्रिम जीत की बधाई देना चाह रहे हैं। ये तो जीता हुआ इनका है और काम भी दिखाई दे रहा है। अब विरोधी पक्ष की बातों पर ध्यान मत दिया जाए। अनंत बाबू का काम भी किया हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी का सहयोग, तेजस्वी जी का युवा नेतृत्व हर कोई चाह रहा है। A to Z समीकरण उनका जो तैयार किया गया है, बढ़ चढ़ के आप देखिएगा हर क्षेत्र में। आपको बतलाना नहीं पड़ेगा, आप तो खुद मीडिया के पर्सन हैं। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें, जीतने का दावा तो कोई भी कर सकता है ना, है। लेकिन हर बार क्या हुआ, वो जो विरोधी खड़ा हुए पिछली कितने बार लगातार हारते गए हैं, ये तो जीते हुए। हम लोग फॉर्मेलिटी केवल पूरा करने के आए हैं। तेजस्वी जी के आदेश पे हम लोग चाह रहे हैं कि युवा नेतृत्व की सरकार बने और मोकामा का विकास हो। हमारी सरकार है और आने वाले समय में भी रहेगी और अनंत बाबू भी विकासशील पुरुष हैं, इसमें नो डाउट। हमारे बीच में बेगूसराय राजद पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव भी उपस्थित हैं। ये भी चुनाव में प्रचार करने आए हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या स्थिति है। सबसे पहले आप तमाम मीडिया भाइयों को मैं अपनी पार्टी की ओर से, गठबंधन की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपने क्षेत्र में स्वतः सर्वे किया है। अभी आपने हमारे एक माननीय विधायक जो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लोखा विधानसभा से, भारत भूषण मंडल जी की बात सुना। मित्रों, सच बात यही है, आज़ाद भारत में आज़ादी की, दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद देश में जो अराजकता की माहौल पैदा हुई है, अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद जो देश में अराजकता की माहौल पैदा हुई है, आरएसएस समर्थित इस देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके द्वारा देश को खंडित करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है और देश के बहुसंख्यक गरीब पिछड़ा दलित को जो हत्या कर देने का जो प्री प्लानिंग चल रही है, इसको विफल करने वाले देश में अगर कोई नेता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के बाद, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के बाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद, तो राष्ट्रीय जनता दल के आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं। लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में जो शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित वर्ग के लोग हैं, इनके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने का कार्य किया जा रहा है। इनके साथ और गठबंधन के नेता हमारे हैं, सीपीआई के नेता हैं, सीपीएम के नेता हैं, माले के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में, जिस तरह से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व में, लोकनायक जयप्रकाश बाबू के नेतृत्व में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की लड़ाई लड़ने का कार्य किया गया था। सत्ता को परिवर्तन किया गया था। देश की जनता स्वतः जग चुकी है। आरएसएस समर्थित प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने का जनता मन बना चुकी है आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में। अब रही बात मोकामा विधानसभा के माननीय विधायक जी से, आपने सारी बात का विधायक जी हमारे बताए। मित्रों, कोई भी पंचायत चले जाइए या जो ये ग्राम नगर निगम का क्षेत्र है, नगर परिषद का क्षेत्र है, किसी भी वार्ड में सर्वे करिए, भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जनता मत देगी। हमारे बीच में जदयू के तमाम वरिष्ठ नेतागण उपस्थित हैं। जरा इन लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं आखिर मोकामा विधानसभा चुनाव का क्या स्थिति है। मेरा नाम संजय सिंह हुआ। जिस तरह से 3 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है मोकामा में, क्या स्थिति लग रही है आपको? आप देखकर खुद अपनी बोल देते। आप हमको क्या कहते पूछते, जनता देखिए रहे हैं, तब क्या होगा 3 तारीख तो भगवान मालिक है। चुनावी दौर में बहुत सारे प्रत्याशी हैं, खड़े हो गए हैं, क्या कहेंगे? खड़े होने के लिए किन्हीं का कमी है। 5 जगह से भाग के आके 5वां जगह ही फिर रंग के पुच्छी रंग के फिर चाहते हैं मोकामा को, विधानसभा को ठगना। घरेलू विकास नहीं चाहिए, सामाजिक विकास चाहिए। हम लोग समाज